जदयू का एक सौम्य चेहरा जो लोगों के बीच अपने अलग मिजाज और तौर तरीकों से, तहजीब से मिलने में जिसकी पहचान है, उस विजय कुमार चौधरी जी का पुनः प्रभात खबर परिवार की ओर से स्वागत और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल यही कि 20 साल के बाद आपको क्यों लगता है कि 5 साल और मिलना चाहिए? सबसे पहले तो प्रभात खबर परिवार को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही प्रासंगिक कार्यक्रम, आज का यह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस बहाने हमको भी बुला लिया तो कुछ अपनी बात कहने का मौका दीजिए, इसके लिए आभार भी प्रकट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि 20 वर्षों के बाद भी हम 5 वर्ष चाहते हैं अपने काम, अपनी उपलब्धियों, जो हमने विकास किया है, उसका जो प्रभाव है बिहार की जनता पर या समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो हम लोगों ने उत्थान के कार्यक्रम बनाए, उनको लागू किया और उसका जो असर दिख रहा है वो लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। और हमें तो इस बार की स्थिति एक दूसरे मायने से सब बार से अलग दिखती है कि लोगों में जो संतुष्टि है सरकार के कार्यों के प्रति, ये संतुष्टि का भाव पिछले किसी चुनाव के काल में हमने नहीं देखा। वो संतुष्टि इस बार दिख रही है। तो स्वाभाविक रूप से हमने काम किया है, विकास किया है, लोगों का जीवन सुगम हुआ है, सुखद हुआ है। और खास तौर से हम समझते हैं आप या जो लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं या जो भी जब भी इस कार्यक्रम को बिहार के किसी कोने में सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेके नगर के क्षेत्रों तक सब लोग महसूस करेंगे अपने आसपास जो उनके विकास के काम हुए, उनकी दृष्टि में बरबस वो चीजें दौड़ जाए और वो खुद महसूस करें कि काम हुआ। इसीलिए अपनी काम की बदौलत हमने जो लोगों की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो सेवा की है और लोगों में जो मैंने विकास का भाव महसूस किया है, उसके आधार पर हम लोग चाहते हैं कि आखिर जब लगातार चल रहा है विकास, फिर क्यों न करें विश्वास। जी, आपने कहे तो आपने कांग्रेस पार्टी से पहली बार विधायक होने का वो हासिल किया था। विधायक आप बने थे कांग्रेस 1982 में, वो भी बैंक की नौकरी से त्याग पत्र देकर। तो आपने कांग्रेस का वो पूरा राज देखा, बीच में लालू प्रसाद जी का। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि यह जो क्या दृष्टिहीनता की बात थी या संसाधनों का अभाव था? लोग ये भी बोलते हैं कि पहले इसलिए बिहार हम लोग डेवलप नहीं कर पाया कि सेंटर से उतना धन नहीं मिल पाता था, या जो पॉलिसी थी गाडगिल फार्मूला, जिसके बारे में काफी हिंदी प्रदेश के राज्यों की ओर से काफी विरोध भी होता था कि आप इस फॉर्मूले को बदलिए, जहां केंद्र की हिस्सेदारी राज्यों को नहीं मिल पाती है। तो ये सवाल था या दृष्टिहीनता थी? देखिए, कोई भी इस तरह की लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो होती है, चाहे आर्थिक विकास हो या पिछड़ापन हो, तो किसी एक ही कारण को हम उसका मूल नहीं मान सकते। जैसे आपने कहा कि गडगिल फार्मूला के तहत जो नीति तय की,
Great जो equalization. बिहार के हित में नहीं महसूस हो रहा था, बिहार के लोग लगातार मांग कर रहे हैं, या फिर धारा समानीकरण, रेट इक्वलाइजेशन की जो बात, वो भी बिहार के हित में नहीं था, बिहार की तरफ से विरोध हो रहा था। तो ये सब बातें भी अपने जगह पर एक अर्थ में कारक थी, लेकिन यही हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व की खासियत है कि उन सब चीजों के बावजूद अपने सीमित संसाधनों में नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया है कि जब संकल्प पक्का हो, इरादा साफ हो और कार्यशैली ईमानदार हो, तो आप सभी सीमाओं के बावजूद इस तेज गति से विकास कर सकते हैं कि दूसरे भी देखते रह जाएंगे और पीछे छूट जाएंगे। और इसका तो सीधा उदाहरण अभी है। अभी कितने दिन पहले, हम समझते हैं पिछले हफ्ते, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कहिए या कार्यालय कहिए, एनएसओ जो कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, जो है उसने जो आंकड़े जारी किए हैं अभी तुरंत आया है, 2024-25 का जो मतलब अंतिम फाइनल समीक्षा करके वो लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, उसमें आप देखिए कि बिहार की तरक्की सिर्फ एक तमिलनाडु को छोड़ के देश के सभी राज्यों से अधिक तेज गति से, यानी सबसे तेज प्रगति दर बिहार का रहा है। राष्ट्रीय औसत भी, जो राष्ट्रीय औसत सभी राज्यों का मिला के बनाया जाता है, राष्ट्रीय औसत है 9.8% ग्रोथ रेट, प्रगति दर 24-25 का, और बिहार का है 13.0। अब सोच लीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।